नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और चुनाव इंडिया का एनडीटीवी डेटा सेंटर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। सोमवार को 5वें चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है। इसमें महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों के चर्चा के केंद्र में है मुंबई रीजन की 10 सीटें। लोकल वैसे मुंबई की पहचान है, लेकिन बहुत जल्द मुंबई के ट्रैक पर बुलेट ट्रेन भी दौड़ती नजर आएगी। तो चुनाव के सीजन में, चुनाव की इस रेस में आज हम बात करेंगे कि मुंबई के ट्रैक पर किस पार्टी की बुलेट ट्रेन में मुंबईकर सवार होंगे, किसे अपना आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत उन सवालों से करते हैं जो सबके जहन में इस लड़ाई को, इस रेस को लेकर घूम रहे हैं। किसकी बुलेट ट्रेन में मुंबईकर सवार होंगे? सबसे अहम सवाल इस समय यही है, किसका आशीर्वाद मिलेगा मुंबई के लोगों का। दूसरा अहम सवाल ये, क्या टॉप स्पीड बरकरार रख पाएगा एनडीए? पिछले चुनाव में मुंबई रीजन की 10 सीटें एनडीए ने जीती थी। और तीसरा सवाल ये, एनडीए की बुलेट ट्रेन को पछाड़ पाएगा इंडिया? ये एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए, देखना है कितना कामयाब इसमें हो पाएगी। और चौथा सवाल ये कि असली शिवसेना और नकली और असली एनसीपी की रेस में कौन जीतेगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है। और मुंबई की इस रेस में 2 बुलेट ट्रेनें आमने सामने हैं, बराबर दौड़ रही हैं। एक है एनडीए की बुलेट ट्रेन और एक है इंडिया गठबंधन की बुलेट ट्रेन। तो सवालों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए मुंबई की तस्वीर को, इस सियासी तस्वीर को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस पार्टी के दावे में कितना दम है, क्योंकि लड़ाई केवल चुनाव जीतने की नहीं है। 2 पार्टियों के लिए तो ये वजूद का सवाल भी है और उनके सामने सवाल यह है कि असली कौन है और नकली कौन है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अमिताभ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ विजय चोरमारे जी भी जुड़ गए हैं, जो तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि अपने इस कार्यक्रम में हम जो मुंबई रीजन की 10 सीटें हैं उनको डिकोड करें। विजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है और मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुंबई नॉर्थ की रेस से। और इस रेस में जो आमने सामने है, बीजेपी के पीयूष गोयल हैं और भूषण पाटिल हैं कांग्रेस के। यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं? देखिए नंदन जी, मुंबई नॉर्थ की जो सीट है वो पक्का बीजेपी की सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पिछले 2 बार बीजेपी के गोपाल शेट्टी बहुत भारी बहुमत से जीत के आए थे। इसलिए बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में सबसे श्योर शूट कौन सी मानी जाती है शुरू से, वो मुंबई नॉर्थ की है। मगर इस बार बीजेपी ने वहां से जो कद्दावर नेता है, उनके सेंटर में मिनिस्टर रहे पीयूष गोयल को खड़ा किया है, जो बाहरी उम्मीदवार कहलाए जाते हैं। और कांग्रेस ने वहां भूषण पाटिल को उम्मीदवार दिए, जो वहां के स्थानीय निवासी है। इसलिए नॉर्थ मुंबई का सामना इस बार बाहरी कैंडिडेट वर्सेस स्थानीय निवासी, ऐसी लड़त हो गई। इसलिए जो बीजेपी के लिए बहुत बढ़त वाली सीट थी, वहां जो मुकाबला हो दिलचस्प। विजय जी, बहुत कम समय में हमें 10 सीटों को कवर करना। फटाफट अमिताभ तिवारी जी की भी यहां पर प्रतिक्रिया लूंगा। अमिताभ जी, पिछले रिजल्ट को देखें कि 10 की 10 सीट मुंबईकरों ने बीजेपी की, एनडीए की झोली में डाल दी। इस बार का समीकरण क्या देख रहे हैं आप? देखिए, शिवसेना का और बीजेपी का गढ़ माना जाता है जो मुंबई और थाने क्षेत्र है। 2014 और 19 दोनों में एनडीए ने 10 सीटें यहाँ पर जीती थी और 25% की लीड थी। अब इस बार 5 सीटों पर सेना के 2 फैक्शंस लड़ रहे हैं और 5 सीट पर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी से लड़ेगी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी लड़ेगी। अब देखना ये है कि किसी भी अलायंस में सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाजपा तो अपना वोट शिंदे ग्रुप को ट्रांसफर कर देगी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोटर है वो शिवसेना कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर करेगा, या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो वोटर है क्या वो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर करेगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है। चलिए, मैं आता हूं अमिताभ जी आपके पास। बारी बारी से फटाफट बुलेट की रफ्तार से हम तमाम सीटों का आकलन यहां पर करना चाहते हैं। विजय जी, आपसे 3 सीटों के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। बारी बारी से उन सीटों के बारे में आपको बता दूं। हमारी अगली सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट की। इस रेस में है शिवसेना के रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर, शिवसेना उद्धव गुट के। और अगली सीट है हमारी मुंबई नॉर्थ ईस्ट की। इसमें मिहिर कोटेचा है बीजेपी के और उनका सामना है शिवसेना उद्धव गुट के संजय दीना पाटिल से। और तीसरी सीट जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की, जिसमें उज्जवल निकम, जाने माने वकील, बीजेपी के कैंडिडेट, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इन तीनों सीटों के बारे में आपका आकलन विजय जी क्या कहता है? फटाफट बता दीजिए। नंदन जी, देखिए मुंबई जो नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वहाँ अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वायकर शिवसेना के दोनों कैंडिडेट, ये शिवसेना के 2 धड़े अलग हुए हैं, वो दोनों पार्टी के कैंडिडेट सामने खड़े हैं।
यहाँ कड़ा मुकाबला है। यहाँ के जो शिंदे गट के कैंडिडेट रविंद्र वायकर, अंतिम समय में वहां पे उन्होंने उम्मीदवारी का ऐलान किया। अमोल कीर्तिकर जो सबसे पहले जिस सीट का ऐलान महाराष्ट्र में हुआ, अमोल कीर्तिकर थी, उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी करके उतरे हैं। दूसरी जो सीट आपने बताई मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जो है, वहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और वहां मिहिर कोटेचा और संजय दीना पाटिल शिवसेना के बीजेपी के मिहिर कोटेचा के खिलाफ यहाँ का जो समीकरण है, वहां जो वोटर थे मराठी वोटर वर्सेस गुजराती मारवाड़ी वोटर, ऐसा मुकाबला पड़ता है। और आज तक ज्यादा बार यहाँ से गुरुदास कामत कांग्रेस के जीते आज तक। जो संजय दीना पाटिल आज खड़े, वो एनसीपी के तरफ से खड़े थे, वो एक बार जीते हैं। यहाँ भी कड़ा मुकाबला है। ये इस सीट पर किरीट सोमैया, मिहिर कोटेचा, ऐसी जो सीट है जो गुजराती और मारवाड़ी जो कैंडिडेट चुन के आते थे, इस बार देखना है ये जो है वो ये संजय दीना पाटिल तोड़ के यहाँ से फिर मराठी झंडा फहराते हैं। समय कम है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। हाँ, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सबसे दिलचस्प मुकाबला बन गए, क्योंकि यहाँ से मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की केस लड़ने वाले उज्जवल निकम बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, और जो मुंबई साउथ सेंट्रल से उम्मीदवारी चाहती थी वर्षा गायकवाड़, उसे यहाँ से खड़ा किया है। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने है। चलिए मैं आपके पास आता हूं, मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, कितनी बड़ी चुनौती ये एनडीए के लिए है इस स्पीड को मेंटेन करना मुंबई रीजन में, और कितनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के लिए है पछाड़ना एनडीए को? देखिए, एनडीए के लिए चुनौती है, क्योंकि 10 सीटें जो हैं उसमें से 5-5 या 4-6 भाजपा और शिवसेना जीती थी। अब शिवसेना में क्योंकि फूट हो चुकी है, तो विरासत की लड़ाई है कि असली शिवसेना कौन है, जैसा आपने सवाल भी पूछा है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं बॉम्बे में आज की डेट में अगर देखा जाए तो सारी सीटों पर मारवाड़ी, गुजराती और नॉर्थ इंडियंस वर्सेस मराठी मानुष प्लस मुस्लिम समाज, कहीं ना कहीं ये समीकरण भी बनता जा रहा है। और देखना पड़ेगा कि किस धड़े के पास ठाकरे परिवार की लेगेसी और विरासत का वोट है। आता हूं अमिताभ जी आपके पास, बाकी की सीटें फटाफट बता दूं। मुंबई साउथ की रेस अगर हम बात करें, यामिनी उपाध्याय है शिवसेना, शिंदे गुट की, और अरविंद सावंत हैं शिवसेना उद्धव गुट के आमने सामने। कल्याण की रेस की हम बात करें, श्रीकांत शिंदे हैं जो उनके सामने, वैशाली डारेकर राणे शिवसेना उद्धव गुट की। ठाणे की रेस में नरेश महेश के, राजन विचारे शिवसेना उद्धव गुट के और शिवसेना शिंदे गुट के आमने सामने हैं। पालघर की रेस में हेमंत सावरा बीजेपी के और भारती कामडी शिवसेना उद्धव गुट की। भिवंडी की रेस में कपिल पाटिल बीजेपी और सुरेश महात्रे एनसीपी एससीपी के। हम सीधे यहां पर रुक करेंगे विजय जी का। विजय जी, खासकर दिलचस्पी उन सीटों में है जहां पर शिवसेना शिंदे गुट है और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने है, उन सीटों के बारे में जरा बताएं। है दोनों सीटें ठाणे और कल्याण की सीटें हैं, जो जहां दोनों शिवसेना आमने सामने खड़ी है, आमने सामने एक खड़े है। और जो मुंबई साउथ की जो सीट है, ये तीनों सीटें पे शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट खड़े हैं। देखिए, कल्याण में मुख्यमंत्री शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे वो खड़े, और ठाणे में राजन विचारे जो शिवसेना उद्धव गुट के तरफ से है, उसके उनके खिलाफ शिंदे गुट के नरेश मस्के खड़े। एक तरफ देखिए, यहाँ ठाणे में राजन विचारे शिवसेना उद्धव गुट का पलटा भारी है, और कल्याण में श्रीकांत शिंदे गुट का पलटा भारी है। मुंबई साउथ की बात करें तो वहां से अरविंद सावंत तो उद्धव ठाकरे गुट के, उनका पलटा भारी है। यामिनी जाधव, जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई थी, उनके बीजेपी की तरफ से उन पर कुछ आरोप हुए थे, उन्हें यहाँ से टिकट दिया है शिंदे गुट ने, इसलिए यहाँ अरविंद सावंत जो पिछले 2 बार आता हूं विजय जी आपके पास। आगे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अमिताभ जी से भी बातचीत करेंगे। कुछ और दिलचस्प पहलू हैं इस सियासी समीकरण के, एक छोटे से ब्रेक के बाद उनको भी डिकोड करेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी डेटा सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एनडीटीवी डेटा सेंटर, और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई रीजन की 10 सीटों की। सोमवार को यहां वोट पड़ने, सीधे में रुक करना चाहूंगा विजय जी का। विजय जी, 5 सीटें ऐसी हैं इन 10 सीटों में जहां शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने। ये सीटें हैं कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ। पहला सवाल तो ये कि इन 5 सीटों में किसका पलड़ा आप भारी देखते हैं। दूसरा सवाल ये कि असली शिवसेना कौन, ये फैसला भी इन सीटों से हो जाएगा।
देखिए नंदन जी, इस बार दोनों शिवसेना का पलड़ा भारी होना, किस शिवसेना का पलड़ा भारी, इसके सिवाय एक बात अहम है कि मुंबई की जो 6 सीटें हैं, मुंबई की 6 सीटें पिछले बार 2014 से उन पर पूरा बीजेपी और शिवसेना अलायंस का कब्जा था। इस बार सवाल ये है कि जो अलायंस इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस उसमें से कितने सीटें ले सकते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मुंबई की 6 सीटों में से 4 सीटें इंडिया अलायंस ले जा सकती है। यहाँ बीजेपी को बड़ा धक्का मिल सकता है, ऐसे आज का चित्र है। इसलिए एक एक सीट दोनों शिवसेना में से कौन सी शिवसेना भारी, ये समीकरण यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ बीजेपी की भी ताकत है। बीजेपी का वोटर बड़ा वोटर है, जो गुजराती वोटर है, जो नॉर्थ इंडियन वोटर है, वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। इसलिए जो बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी का अलायंस और इंडिया अलायंस, ऐसे इस मुकाबलों को देखा जाना चाहिए। अगर दोनों शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए यहाँ से जो कल्याण की सीट है, कल्याण की सीट यहाँ उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे लड़ रहे, वो उनके लिए श्योर सीट मानी जा रही है। बाकी सारे जगहों पर कांटे की टक्कर है। अगर एकनाथ शिंदे जहाँ से ठाणे में भी कांटे की टक्कर है, वहाँ शिवसेना उद्धव अमिताभ जी का मैं विजय जी रुक करना चाहूंगा। बहुत ही करीने से आपने समझाया यहाँ के समीकरणों को, सीटों के 10 की 10 सीटों के। हम सीधे अमिताभ जी का रुक करना चाहेंगे। अमिताभ जी, कुछ सिनेरियो हमने तैयार किए हैं, उनमें यह है कि अगर शिवसेना और एनसीपी का वोट बैंक दोनों धड़ों में बटा बराबर तो क्या होगा। उद्धव और शरद पवार अगर अपना 2/3 वोट मेंटेन करने में कामयाब रहे तो क्या होगा। इन सिनेरियो के हिसाब से व्याख्या कीजिए जरा। जी, अगर शिंदे फैक्शन और उद्धव ठाकरे फैक्शन और अजित पवार फैक्शन और शरद पवार फैक्शन, इन दोनों के पास आधा वोट रहता है, तो जैसा सर ने कहा, क्योंकि बीजेपी का वोट सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में और खासकर इस क्षेत्र में भी, तो एज जो है वो एनडीए को रहेगा 3 से 4% का। अगर लेगेसी वोट 2/3 रहता है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास, तो उस वक्त जो ये लीड है, ये 8 से 10% की लीड जो है वो इंडिया ब्लॉक को हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रीजनल पार्टीज को जो वोट मिला था बीजेपी के अलाइज को, उसमें से 1/4 वोट जो है वो मोदी फैक्टर वोट है। और वो जैसे ही आप स्विंग करते हो बीजेपी की तरफ, तो जो कॉन्टेस्ट है वो कांटे की हो जाती है। और बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। विजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज एनडीटीवी डेटा सेंटर में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और आंकड़ों के साथ। दोनों मेहमानों का शुक्रिया।